یہ आला खौफनाक तौर पर खतरनाक लगता है मुझे, और कटे हुए जैतून के नुक्ता नज़र से ये बिल्कुल ऐसा ही था। कटे हुए जैतून को इस आले में तेल बनाने के लिए रखा जाता था, जिससे औसतन खानदान रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद हुआ करते थे। इसका मतलब ये था कि जैतून के तेल की काफ़ी मिकदार पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, और ये इसका पहला प्रोसेसिंग का मरहला था। एक बार जब कटे हुए जैतून अपनी जगह पर थे, इसे घुमाया गया था, और आप तस्वुर कर सकते हैं उस जैतून को क्या तजुर्बा हो रहा था। उनकी वाकई सख्त झिल को तोड़ा जा रहा था। ये इसका पहला मरहला था, जिल को तोड़ना, और फिर वहां से जैतून के तेल को इस्तेमाल करने के लिए दबाया गया इतना सख्ती से कि जैतून की जिल टूट जाती है। अब इस खास आले का तज़किरा एक कहानी में किया गया है जो आप जानते ही हैं। जनाब मसीह की गिरफ्तारी की शाम हम उन्हें एक अंदाज में देखते हैं, और वो इस तरह बोलते दिखते हैं जैसे हमने इंजील शरीफ में कभी नहीं देखा। वो जमीन पर खड़े हैं, अपने बाप के सामने हाथ फैलाए हुए, इल्तिजा करते हुए फरमाते हैं कि अगर दुनिया को छोड़ने का कोई और तरीका है तो मेरे सारे अमल से गुजरे बगैर आइए फिर इसी तरह कर ले। इस लम्हे की तारीफ करने के लिए ये कितना मुश्किल था। हजरत मरकस और हजरत मती ने साले का नाम एक जगह के नाम पर किया। गतसमनी, बाग़े गतसमनी जैतून का बाग है जहां उसे कुचला और प्रेस किया जाता है। निजात माफ़ी जो आपके और मेरे पास खुदा ताला की तरफ से एक मुफ्त तोहफे के तौर पर है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये बगैर किसी कीमत के आता है। और जैतून की क्रशिंग प्रेस, जिसे लेबल में जहन में रखने के लिए कहा जाता है गतसमनी का बाग, हमें याद दिलाता है कि इसकी कीमत क्या है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।